अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा देखिए, कोवलेंट बॉन्ड में लिखा है कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयर हो रहे होते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने एक आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एक एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। बट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और ना ही कोई गेन करता है, बल्कि क्या होता है, दोनों एटम्स जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। आ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब टू एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करते हैं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और लिखा है ये जो बॉन्ड होता है ज़्यादातर किसके दरमियान होता है, सेम एटम्स के दरमियान भी होता है और डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी होता है। ज़्यादातर ये बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है। यहाँ पे इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दी है। इसने कहा, इस एग्जांपल में लिखा है कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स को लिया इन्होंने और वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयर करेंगे। आपको पता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है। इट्स मीन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब ये क्या करेगा, अपने जो इस वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, उनसे शेयर करेगा और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नोबल गैसेस जो होती हैं, जैसा कि नोबल गैसेस क्या करती हैं, डुप्लेट रूल करती हैं एंड ऑक्टेट रूल करती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, इन्होंने फर्स्ट हाइड्रोजन एटम लिया है। फर्स्ट हाइड्रोजन का जो एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया है उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बट उसको क्रॉस से शो किया है, एक को क्रॉस से शो किया है और एक को डॉट से शो किया है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं फिर, नेक्स्ट उसमें देखें, इस वाले में यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयर। लेकिन ये हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो था, ये इस वाले हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे देखें, ये टू जो है 1 और 2, ये टू जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इस हाइड्रोजन के पास भी हैं। इट्स मीन इन इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। ये है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को किस लाइन से शो करते हैं, सिंगल लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे बताए सिंगल सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है और ये दो एटम्स के दरमियान बनाई जाती है। ठीक है, ये है कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितनी है। देखें, उन्होंने कहा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहा था तो इसे हम क्या कहेंगे, ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे लिखा भी है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितनी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इट्स मीन्स कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
उसके आगे एक इन्होंने छोटी सी स्ट्रेट लाइन भी शो की है। दिस इज द साइन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वो बॉन्ड जो कि दो एटम्स अपने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल शेयर करते हैं, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करेंगे और उसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और इसको एक सिंगल शॉर्ट लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किन किन के दरमियान बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बनता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान बनता है, एंड मीथेन के दरमियान क्या बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आगे इन्हें एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कैसे HCl के दरमियान बन रहा है, और कैसे मीथेन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे देखें, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन के इन्होंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। देखें, हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो 7A ग्रुप का एलिमेंट है। 7A ग्रुप का एलिमेंट है, इट्स मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और स्टेबल होना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ भी इन्होंने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। अब क्लोरीन के सेम वही वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा क्लोरीन का जो एटम है उसके जो वैलेंस शेल है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे, जो इनके पास ये सिंगल जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन्स की तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग भी हो रही है बट 1 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, ये देखें म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है और इनके नतीजे में बॉन्ड बना है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल बताई है हाइड्रोजन और क्लोरीन की। क्लोरीन सेम वही एग्जांपल, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करने से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिए हैं ना, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है या कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या करता है, सेम एटम्स के दरमियान भी बनता है एंड डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बनता है। ठीक है, जैसा कि क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान भी बन रहा है एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान भी बन रहा है। इसी तरह से जो आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है वो है मीथेन की। देखें, का जो कार्बन होता है, कार्बन 4A ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके पास अटैच होगा और ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयर करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो भी किया है। ठीक है, उसके बाद है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब टू एटम्स क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करते हैं। ठीक है, 2 एटम्स के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है दिस इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे लिखा भी है अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 बॉन्ड पेयर्स कॉल्ड अ डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट स्ट्रेट लाइंस। और इनको भी 2 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्या है एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी बनता है एंड इथीन के जो मॉलिक्यूल्स होती है उसके दरमियान भी क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कैसे है। देखें, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इट्स मीन इसके वैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे क्या चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के जो एटम्स है उससे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जैसा कि डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। देखें यहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की है, म्यूचुअल शेयरिंग करने से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो इन्होंने आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड को इस तरह से शो करते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ये थे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये दूसरा ऑक्सीजन है और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन्होंने आपस में क्या की थी, म्यूचुअल शेयरिंग की थी, म्यूचुअल शेयरिंग करने से डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है। इसी तरह से इन्होंने दूसरी एग्जांपल जो आपको दी है वो है इथीन की। देखें इथीन जो होता है इनके दरमियान भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये आपके पास कार्बन है, कार्बन के जो ऑक्टेट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, और यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाम से ही जाहिर हो रहा है, ट्रिपल का मतलब है 3, इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। वो कह रहे हैं कि वो बॉन्ड जब 2 एटम्स अपने 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इनको भी 3 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे जाहिर किया गया है। और ये भी बॉन्ड बताया गया है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, और इथाइन के जो इथाइन होती है उसके दरमियान भी कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं आपके पास। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपके पास फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो इट्स मीन्स इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये है पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनका पेयर बना हुआ है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके पास। और ये जो है ये अनपेयर हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस नाइट्रोजन के ये हैं अनपेयर। तो ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन जो है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर पड़े हैं उसके साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जब ये तीनों ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो इसके नतीजे में जो आपके पास N2, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। इसका भी यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इसने ये नाइट्रोजन जो था, दूसरा नाइट्रोजन था, इससे क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे नतीजे में क्या बना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, शेयर हुए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको देखो नाइट्रोजन मालिक्यूल को रिप्रेजेंट भी किया है। देखिए तीन इस नाइट्रोजन के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 आपके पास क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे आपस में क्या हुए थे, म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, ठीक है। तो 3 लाइन से शो किया गया है, इट्स मीन्स 3 लाइन्स लगी हैं, तो इट्स मीन्स क्या है, यह है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद इन्होंने देखे दूसरी जो एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन के ये 4A ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कार्बन अपने जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स था ये करेगा इसके साथ हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग, और यहाँ से इस दूसरा कार्बन के साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग। और जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे था तो ये क्या करेगा, इसके साथ भी
अपनी म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है। यहाँ से कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ भी क्या किया है, शेयर किया है, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के साथ भी शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। 3 ये बॉन्ड्स एंड 1 ये एंड 1 ये, कितने टोटल बॉन्ड्स हो गए, 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का समझने का। कार्बन ने कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर किया और यहाँ पे क्या बनाया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये था हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंपल उन्होंने बताया कि जो 3 टाइप्स होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की, वो किस तरह से डिफाइन की जाती हैं। वो कहते हैं अगर टू एटम्स जब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर होते हैं उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर 2 एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर 2 एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से, म्यूचुअल शेयर होने से जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जाहिर भी क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है और यहाँ पे सिंगल लाइन से शो भी किया है। इट्स मीन्स ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ भी बताया है। ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड का बताया है जो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनाया है। नाइट्रोजन के दरमियान नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने आपस में म्यूचुअल शेयर किए हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये था कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।